Once again, I welcome you here in my YouTube channel. Today, again, we are going to describe the same chapter, but this is the second introductory lecture of adjectives. Okay, in the last video, I discussed about the definition, its kinds, and the uses of adjective. And today, we will understand about the formation of adjectives. Okay, so see, adjectives can be formed from nouns. Actually, it means we can make adjectives with the help of noun. Means we have to bring some slightly changing, right? If we can bring it a slight change, so automatically it can be formed as an adjective. ठीक है, तो मेरा पहला डिस्कशन किस टॉपिक में है कि नाउन्स को भी हम लोग क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं. थोड़ा सा स्लाइट चेंजिंग लाना हमें पड़ेगा, राइट? जैसे कुछ एग्जांपल है, देखो कि ग्लोरी को हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, ग्लोरियस कर दिया, राइट? अच्छा, ये देखो हेल्प को हमने क्या किया, हेल्पफुल किया, और फुल को हमने क्या किया, फुलिश किया, राइट? तो देखो कि ग्लोरी जो है ये पर्टिकुलर वर्ड क्या है, ये नाउन है, लेकिन मैंने आई हैव कन्वर्टेड इट, एक सफिक्स को हमने यूज किया, दैट इज IOUS, राइट? और वो कन्वर्ट किसमें हो गया, एडजेक्टिव में. सेकंड देखो केस कि क्या यहाँ पे हेल्प है, और लेकिन मैंने यहाँ पे FUL एक सफिक्स को ऐड किया एंड अल्टीमेटली इट इज टर्न्ड इनटू हेल्पफुल, मतलब एक एडजेक्टिव में कन्वर्शन हो गया, राइट? और इधर देखो फिर बेटा कि फुल है, लेकिन जैसे हम ISH को ऐड करते हैं तो ये फुलिश में कन्वर्शन हो जाता है. तो सिंपल मुझे ये पता चला कि कोई भी नाउन्स जैसे है तो नाउन्स को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? ओके, अब देखो सेकेंड हमारा केस है क्या कि फ्रॉम वर्ब्स, मतलब वर्ब्स को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगेन द सेम यूजेज विल बी फॉलोड. जैसे मैंने क्या बोला था कि कुछ सफिक्स का यूज कर सकते हैं, है ना? तो लव को हम लोग क्या करते हैं, लवेबल कर देते हैं. टॉक को मैंने क्या कर दिया, टॉकेटिव कर दिया, तो टॉकेटिव. देखो टॉक तक यहाँ पे था, उसके बाद ये वाली जो पोर्शन है इसे हम लोग इंग्लिश में एक्चुअली सफिक्स कहते हैं, ठीक है ना? तो इससे हम लोग क्या किया, हमने इसको वर्ब को भी कन्वर्शन करके हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया. चलो आगे देखते हैं कि फ्रॉम अदर एडजेक्टिव्स आल्सो, मतलब मेरा फर्स्ट रूल ये था कि नाउन कन्वर्शन करके एडजेक्टिव बन सकता है, वर्ब को भी कन्वर्शन करके एडजेक्टिव बन सकता है, एंड थर्ड मैंने क्या बोला कि कोई भी एडजेक्टिव है उसको भी कन्वर्शन करके आप दूसरे एडजेक्टिव में यूज कर सकते हो. जैसे रेड को रेडिश कर सकते हो, ब्लैक को भी आप ब्लैकिश कर सकते हो, राइट? ओके, सो इन दिस वीडियो, इन दिस लेक्चर व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या सीखा कि बेटा कि सफिक्स जो है, सफिक्स को हम लोग अगर यूज करें तो एडजेक्टिव बन सकता है. whether it is a noun, verb or other adjective, that is not the concern. We can easily make form nouns, okay, by using one suffix to it. ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज हमने क्या देखा कि जब हम सफिक्स इसमें ऐड करके इसको एडजेक्टिव में कन्वर्शन कर रहे थे तो हो क्या रहा था बेटा, इसमें कुछ मीनिंग नहीं बोल सकते हैं, मीनिंग तो चेंज होगा ही, मतलब मीनिंग का एसेंस सेम रहेगा लेकिन वो स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा, राइट? लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कुछ स्पेलिंग में चेंजिंग आ गई. जैसे ग्लोरी में यहाँ पे Y था, बट जब हमने यहाँ पे व्हेन आई हैव एडेड सफिक्स टू इट तो ये कन्वर्शन हो गया IOUS. फिर उस तरह से देखो, चलो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई है, लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है कि स्लाइट चेंजिंग आ सकती है. सो दिस इज माय सेकंड नोट कि व्हाइल एडिंग अ सफिक्स वी मे हैव टू अल्टर द स्पेलिंग्स स्लाइटली. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. नाउ वी विल डिस्कस, है ना, डिफरेंट एग्जाम्पल्स. अभी हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारा एग्जाम्पल को देखेंगे कि किस तरह से नाउन, वर्ब और दूसरे एडजेक्टिव को हम कन्वर्ट करके किस चीज में इसको लोकेट कर रहे हैं, इसको हम लोग एडजेक्टिव में फॉर्म कर रहे हैं. ओके, तो चलिए देखते हैं. So dear students, this is the formation of adjectives, okay, and here I have mentioned those suffixes by which or using them we can easily convert any word. We can form adjectives with the following words, right? So here our first example, that is able, okay? So if you add able as a suffix with the other words, it can be converted into adjectives. See this example, advice, it has become advisable, contempt, contemptible, comfort, it has become comfortable, profit is profitable, okay? In the same way, if we use ALL, so it would be accident, would be accidental. Like crime, it would be criminal, okay? Center would be central, and face would be facial, right? So इस तरह से चेंजिंग होते हैं,
हाँ, और एक बात आपको समझना होगा, मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे स्पेलिंग में स्लाइट चेंजिंग आ सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि एडवाइस में ई है लास्ट में, ये कन्वर्ट होके क्या हो गया, कुछ ए हो गया है ना, तो इस तरह से बन रहा है। जैसे देखो कंटेम्प्ट है, मैंने यहाँ पे तो एबीएल ही कहा, लेकिन यहाँ पे क्या यूज हुआ है, आईबीएलई। वो हर एक वर्ड का डिफरेंट एसेंस के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, ये आपको समझना पड़ेगा, राइट। अच्छा, देखो कि अगर ए आर को हम लोग यूज करते हैं तो इस तरह से हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, एंगल वुड बी एंगुलर। अगर टेबल है तो क्या हो जाएगा, टेबुलर बोलते हैं। अगर सर्कल है तो क्या होगा, सर्कुलर होते हैं, राइट। अच्छा, अगर फुल को हम लोग सफिक्स के जैसा यूज करें कोई भी वर्ड के लास्ट में, तो ब्यूटी जैसे कैसे होता है, ब्यूटी के साथ ऐड कर दो फुल को, क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल। वाई को कैंसिल करके हम लोग आई करेंगे, राइट। अच्छा, थॉट को क्या करते हैं हम लोग, थॉटफुल करते हैं। चेयर को क्या करते हैं, चेयरफुल करते हैं। और हम लोग यूज को क्या करते हैं, हम लोग यूजफुल करते हैं, ठीक है। अच्छा, चलो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्या है, आईसी, इक, है ना, ऐसा इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। सो जैसे इक आया, जैसे हीरो को आप लोग क्या बोलते हैं, हीरोइक बोलते हैं, है ना। अगर पोएट है तो क्या बोलते हैं, पोएटिक बोलते हैं। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, आप कन्वर्ट करते हैं कोई भी वर्ड्स को आप एडजेक्टिव्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। अभी हम फिर और कुछ एग्जांपल्स देंगे ताकि सो दैट योर कॉन्सेप्ट वुड बी क्लियर, राइट। ओके, so here again I have put some examples so that you can understand well. Okay, see, these are the list of suffixes, and these are the root words or main words, and I have formed adjectives with the help of this suffix, okay, by adding those suffixes with these following words. See here, see, I have written book, okay. So if you add ish as a suffix with the particular word, so it becomes bookish, right. In the same way, boy would be boyish, okay. So now is here you can see bookish will be the adjective. So how to use these words as adjective, that is very important, okay. So bookish knowledge is not sufficient, or if you write that the bookish knowledge is not enough, okay, for any student or any individual to grow up, okay. There are some other aspects as well. So in this way you can use this particular word as an adjective, okay students. Now see, if I add ive, so it becomes eve, right. So express is the root word and adjective should be expressive. In the same way, if talk, probably you have seen talkative boy, talkative person, right. So here talkative, so talkative is the adjective because it is the formation, okay, that results from this talk, actually means from this talk, from this particular word we have got this adjective, okay. In the same way you can add less, less, less. So care would be careless, faith would be faithless, okay, shame would be shameless, etc. Okay, so if you use like, again these are the words I have put somewhere, okay, like child would be childlike, life would be lifelike, clear, okay. Now see, this is the case of ly. Again, same case, the suffix is ly and the root words are like brother. So brother would be brotherly, okay, brotherly love, okay, clear. So in this way you can create or you can form an adjective with the following root word. It may be any noun, it may be any verb I have told you earlier, okay. Now see, coward would be cowardly. So coward is the probably coward is the adjective. So from some adjectives also I can change the form, okay, but it does not mean that it becomes what, it becomes the adverb. Cowardly is also adjective. Cowardly behavior, right. Coward behavior you cannot write because coward can be used as to situation. Coward is noun here. Now see, ous. So ous is the suffix or the root word is adventure. Now you have made it adventurous, ous, right. In the same way, fame would be famous, okay. Next, som is some. Probably you have seen the short of words like tired would be tiresome, trouble would be troublesome, okay. So by following usage of these suffixes we can form this adjectives, okay. So this important point should be kept in your mind always. Now see, why, same I have written anger is the particular noun, but I have made angry person, angry bird, right. So here angry will be the adjective. Ease would be the easy mathematics.
Okay, easy question, right? So is would be the noun and easy would be the adjective. Okay, so students, we have understood today that how suffixes can be used with a particular word. It may be a noun, it may be adjective, it may be verb, and finally we can convert them into adjectives. Okay, well, but there are some other examples also. Okay, other examples in the sense, sometimes what we can do, sometimes with the usage of past participle, we can make a particular word, we make a particular verb as adjective. Okay, suppose break is the verb, right? But if you use broken, so broken becomes adjective, though it is the formation from that word. Okay, but it becomes adjective because broken cup. So if you suppose if you are using broken cup, right? So here cup will be the noun, so broken would be the adjective because this word is qualifying that particular noun. So we have to understand that with the usage of participle or non-finite verb, also we can create some adjectives. Okay, some other adjectives or formation I have written, those are not the parts of the suffixes, like affection would be affectionate, would be wooden, France will be French, okay, East will be Eastern, okay, and West would be Western. Clear? So this is the second introductory lecture in in this in which I have mentioned everything about this formation of adjective. I hope you have understood the chapter well. In the next video lecture, I will provide you the degrees of adjective, right? So 2 more videos are left in which you will come to know about the comparison of adjective, and in the last video you will be just acquainted of, you will be informed about the special rules of adjectives where students can make mistake. So after a proper analysis, right, I have created this video, right? So please stay tuned and stay updated. Bye bye.